नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या रूम हीटर रात भर चलाना सुरक्षित है या नहीं है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि होता क्या है, जब बहुत ठंड पड़ता है तो उसमें हीटर जो है आज एक आम बात हो गया है। हर कोई चाहता है कि हीटर लगा ले और हीटर चलाने के बाद जो है आराम से हम रूम में सो जाए। जैसे एसी के केस में होता है, लोग एसी चला के रात भर हो अपना आराम से चला देते हैं और सो जाते हैं, ठंडा ठंडा हवा आता है। उसी तरीके से हीटर के केस में भी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि क्या रूम हीटर जो है रात भर हम चलाना सुरक्षित होता है या नहीं होता है। ये अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है और इससे जुड़े जो है बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बहुत ऐसे मौके आए हैं, बहुत ऐसा घटना हुआ है जहाँ पर जो है लोगों का सफोकेशन से जो है वो डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है। इसीलिए ये बात जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि क्या रूम हीटर रात भर चलाना सुरक्षित है या नहीं है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रूम हीटर क्या करता है। रूम हीटर बिजली की सहायता से कमरे की हवा को गर्म करता है। यह गर्म जो है कॉटन ट्यूब और फैन ब्लोअर या ऑयल फील्ड सिस्टम के जरिए फैलती है। आपका जो है गर्मी चारों तरफ देखते होंगे रूम में फैल जाता है। लेकिन जब हीटर लगातार चलता है तो यह न केवल कमरे का तापमान को इंक्रीज कर देता है, बल्कि हवा के घट को, खासकर ऑक्सीजन और नमी को जो है पूरी तरीके से प्रभावित करता है। यहाँ पर समझते हैं कि क्या रूम हीटर रात भर चलाना सुरक्षित है या नहीं है। इसका जो है संक्षिप्त आंसर है नहीं। सामान्य रूप से हीटर को रात भर चालू रखना सुरक्षित कतई नहीं है। इसके कुछ कारण नीचे विस्तार से समझाए गए हैं, जिसको हम लोग समझते हैं। पहले नंबर है, सबसे पहला जो है एक नंबर पे वो है ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो होता क्या है, इसको यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, जब कमरा बंद हो और रूम हीटर लंबे समय तक चले तो गर्म हवा जो है गर्म करते करते उस पर मौजूद जितने भी ऑक्सीजन है उसका मात्रा स्लोली डाउन होता है। रात भर ऐसा होने से कमरे में घुटन और सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है। क्या क्या इसका जो है संभावित प्रभाव होता है। नींद में आपको बेचैनी होगा, सिर दर्द होकर थकान महसूस होगा, सुबह उठने पर भारीपन महसूस होगा कि सिर में लगेगा कि भारीपन है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में ऐसा ज़्यादा देखा गया है कि जब रूम गर्म होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब गर्म होता है तो एयर ऊपर की तरफ उठता है और नीचे वातावरण खाली हो जाता है, क्योंकि क्या होता है आपका रूम पूरी तरीके से पैक होता है। इसके वजह से आउटसाइड से जो ऑक्सीजन आपका रूम में नहीं आता है। इसी तरीके से हो सकता है आपको कि बेचैनी महसूस हो, सिर दर्द हो, थकान महसूस लगे, सुबह उठने पर जो है आपको भारीपन महसूस होगा, सांस में तकलीफ होगा और ख़ासकर जो है आपका ये चीज़ देखा गया है बुजुर्गों और बच्चों में। दूसरे नंबर पे है हवा की नमी खत्म होना, यानी ड्राई एयर प्रॉब्लम होता है। हीटर गर्म हवा बनाता है, लेकिन साथ ही कमरे की नमी जो ह्यूमिडिटी है उसको भी सोख लेता है। लंबे समय तक हीटर चालू रहने से हवा अत्यंत सूखी हो जाती है। इससे क्या हो सकता है, त्वचा में जो है रूखापन आ सकता है, खुजली होने लगेगा, होठ फटने लगेगा, आंखों में जलन या लालपन आपको महसूस होगा, गले में खरांश तक आपको आ सकता है। रात में सोते समय जब शरीर आराम की अवस्था में होता है तब सूखी हवा नाक और फेफड़ों को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। श्वसन तंत्र पर इसका क्या इस प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है, जब कम ऑक्सीजन और सूखी हवा मिलकर श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालती है। अगर कमरे में बच्चे, बुजुर्ग या अस्थमा के मरीज हैं तो उनके लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। जो इफेक्ट पड़ता है, उसका जो दुष्प्रभाव है, उसमें क्या होगा, आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगेगा, खांसी या सर्दी जुकाम का भी स्थिति आ सकता है। खासकर आपको एलर्जी का जो है ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गले में एक तरीके से जो है खराश टाइप का आएगा, लगेगा कि गला आपका सूख रहा है, उस तरीके में सूजन की तरह आपको महसूस होगा। त्वचा और आंखों की समस्या, रात भर हीटर चलाने से त्वचा का नेचुरल मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है। सुबह त्वचा खिंची खिंची या फटी हुई महसूस होती है। इसी तरह आंखों में जलन और खुजली भी जो है एक तरीके से नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, आम लक्षण होता है।
आग लगने का खतरा जो है सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा देखा गया है। रूम हीटर के पास कपड़े, पर्दे, ज्वलनशील वस्तुएं रख देने से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। रात में जब आप सो रहे हो तो यह जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि समय पर प्रतिक्रिया देना जो है मुश्किल हो जाता है। किस तरीके का आग लग जाए आपको पता ही नहीं होगा कि आग लग गया है, और ये जो है बहुत खतरनाक होता है। वैसे केस में खासकर देखा गया है जब आपके रूम में बिल्ली हो, कुत्ता हो, चूहे हो जो आप पालते हैं, या चूहे जो आपका नहीं पालते लेकिन वो आपके घर में रहते हैं, वो टकरा जाता है। इसके वजह से जो है आपका आग लगने का संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। छठा जो है यहाँ पर है बिजली की अधिक खपत और बिजली बिल आपका बढ़ जाएगा। रात भर रूम हीटर चलाने से बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है। एक 2000 वाट का हीटर अगर 8 घंटे चलता है तो लगभग 16 यूनिट बिजली आपका खा जाएगा, खपत कर देगा। यानी महीने करीब 1000 से 1500 रुपये का आपको अतिरिक्त बिल आपका इसके वजह से आ जाएगा। क्या कुछ हीटर रात भर चलाना सुरक्षित है? ये एक प्रश्न है। हो सकता है कि सभी हीटर जो है रात भर चलाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ हीटर जो है रात भर चलाना सुरक्षित है या नहीं है, ये आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आएगा। तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप सही प्रकार का हीटर इस्तेमाल करते हैं जो जोखिम काफ़ी कम हो सकता है। ऑयल फिल्ड रूम हीटर, ऑयल फिल्ड रूम हीटर में क्या होता है, ऐसे मामले में जो है आपका देखेंगे जो है एक तरीके से बेहतर विकल्प इसे माना गया। इसका रीज़न क्या है, यह हवा की नमी को नहीं घटाता है, ऑक्सीजन स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कमरे को धीरे धीरे और समान रूप से गर्म रखता है। ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इसमें ऑटो कट फीचर दिया होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर भी इसे पूरी रात चलाने की बजाय टाइमर या थर्मोस्टेट मोड का उपयोग करें, या सपोज कीजिए आप सोने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इसको बंद कर देना ही बहुत बुद्धिमानी माना जाता है। कैसे करें हीटर का सुरक्षित उपयोग, ये महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे। अगर आप रात में हीटर चलाना ही पड़े तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या ध्यान रखना होगा समझ लीजिए। मेरा सुझाव रहेगा रात भर हीटर मत चलाइए, रात भर हीटर जला के आप नहीं सोतिए। अगर फिर भी आप जो है अगर ऐसा करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कमरा पूरी तरीके से बंद न रखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। वेंटिलेशन के लिए जो है आप स्पेस छोड़िए, थोड़ी खिड़की खुली रखें ताकि ऑक्सीजन आती जाती रहे। पानी का जो है कटोरा रहेगा या ह्यूमिडिफायर रखें, कहने का अर्थ है कटोरा में पानी रख दीजिए, उसको आप रूम में रख दीजिए, इससे क्या होगा आपका नमी जो है बरकरार रहेगा। थर्मोस्टेट फीचर वाला हीटर चुनें, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सोने से पहले हीटर बंद कर दें या टाइमर सेट कर दें। हाँ सही बात है, अगर लगता है कभी कभी क्या होगा और 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, 3 घंटा चलेगा तो रूम बहुत गर्म हो जाएगा, तो ऐसे में आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। हीटर को दीवार या फर्नीचर से दूर रखना चाहिए, बच्चों और पालतू जानवरों के पास इसे बिल्कुल भी ना रखें। विकल्प यहाँ पे है रूम हीटर की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका विकल्प क्या है, अदर ऑप्शन हम लोग के पास क्या है। यदि आपको पूरी रात गर्मी की ज़रूरत महसूस होती है तो इन विकल्पों पर आप जो है विचार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट या इलेक्ट्रिक जो है आपका हीटिंग बेड कवर आया है जो बिजली पर चलता है और जो है आरामदायक भी होता है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मल या ऊनी कपड़े बांध कर सोए, बहुत ठंड लगता है तो अगर आप ऊनी कपड़े बांध के सोएंगे तो ये भी एक आरामदायक होता है। कमरे की दरारें बंद करें ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। रूम को जो है आप इस तरीके से जो है ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा बाहर का जो है ठंडा हवा नहीं आएगा, तब भी आपका रूम जो है बहुत जो है ठंडापन नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। रूम हीटर आराम देता है लेकिन इसे रात भर चालू रखना सुरक्षित नहीं है। यह हवा की गुणवत्ता, ऑक्सीजन स्तर और स्वास्थ्य तीनों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अगर हीटर चलाना जरूरी हो तो ऑयल फील्ड हीटर चुनें और सावधानी से इसे उपयोग करें। सर्दी से बचना जरूरी है लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं। सही बात है, हमें सर्दी से बचना है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सेहत को और ज़्यादा नुकसान करा लें और ज़्यादा ख़राब कर लें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।